शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। हमने कल क्या देखा था? हमें तो ये पता चला है कि ये जो टॉपिक है इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कल जाना था। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? हम फिजिकल क्वांटिटीज किसे बोलते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हो आप? ऐसी क्वांटिटीज होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, और वो क्वांटिटीज क्या करती है, जो फिजिकल वर्ल्ड होता है उसके लॉज को डिस्क्राइब करती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है हम किस तरह से लिखते हैं? एन इंटू यू। यू क्या डिनोट करता है? यूनिट। और एन क्या डिनोट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? जो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है उसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड रहता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आप में से कोई बता सकता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बच्चों, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड। दिव्यांश, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हम कितनी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो फंडामेंटल है? टोटल 7 क्वांटिटीज रहती हैं। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड। कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर द क्वांटिटीज, we can say these are the fundamental physical quantities. अब हमने देखा है लेंथ किस में मेजर करते हैं, उसका एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल एम। जो भी हम यूनिट लिखते हैं उसका सिंबल लिखते हैं, वो क्या होता है? स्मॉल लेटर में। अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। और वो एम्पियर किसके नाम पे दिया हुआ है? साइंटिस्ट के नाम पे ऊपर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका जो सिंबल है हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो टेम्परेचर है उसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। और उसे हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल के से लिखते हैं सिंबल। ठीक है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। इससे आप क्या कर सकते हो, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है आप इससे डिराइव कर सकते हो। ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हमने नेक्स्ट देखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मुझे एक बात पूछनी है, आपको स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो बहुत छोटा लिखा मतलब दिखाई देता है क्या? बच्चों, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो ठीक से दिखाई देता है या फिर बहुत छोटा लगता है आप सभी को? ओके, हाइड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने वो हाइड कर दिया है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है स्क्रीन के ऊपर? और मैं ना ट्राई करूंगी कि अब से जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगी हमारी, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगी कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, हम उससे वो डिराइव्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उसका हमने एग्जांपल लिया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारे एग्जांपल हमने लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। टाइम किस में मेजर करते हैं? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में करते हैं, इसलिए इसका यूनिट क्या हुआ है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन वैसे ही क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
हम इसका यूनिट क्या निकालते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये बहुत डिटेल में कल लिखा था, ठीक है। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ना स्लो चलूंगी। आप आज ना हम जो कल पढ़े थे, जो डायमेंशंस हमने पढ़े थे ना, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे, और आपको भी मजा आएगा वो करने में, ठीक है। तो कल किस किसने रिवीजन की थी, जो मैंने बताया था, आपने पढ़ा था बाद में? हाँ कुशल बोलो, आपको कोई डाउट है? मैम वो कल मैं क्लास में आया था तो पता नहीं मेरे को अभी कल क्या हुआ था। कोई बात नहीं। आपको ना एक शीट मिलेगी, ठीक है। जो अभी क्लास हो रहे वो रिकॉर्डेड क्लास के यूट्यूब पे जाने वाले। तो जो कल की मेरी क्लास हुई थी ना, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके, आप देख सकते हो। मैं क्या करूंगी, ये क्लास खत्म हो जाने के बाद कल की क्लास जो है वो आपको शेयर कर दूंगी, या फिर जो चैनल है हमारा, हमारा जो गिव वाइज एजुकेशन फाउंडेशन है, उसका चैनल ही शेयर कर दूंगी। अगर कोई बच्चा मिस कर जाता है या फिर से रिपीटेड देखना चाहता है तो वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करो, लाइव लेक्चर अटेंड करो, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व होते जाएंगे, और आपको भी फील होगा कि ये मोड ऑफ जो स्टडी है वो अच्छा रहेगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने से भी। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होगा, आप डाउट्स नहीं पूछ सकते, यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो। तो ट्राई करना ऐसे ही लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है कुशल, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसका हमने यूनिट डिराइव किया था, क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही फोर्स है, फोर्स क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम इसे मास को किस में यहाँ पे एक्सेलरेशन को फिर से हमने क्या लिखा है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अब जो मास होता है, मास हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, राइट, केजी ये उसका सिंबल है। डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में करते हैं, टाइम सेकंड में करते हैं, तो हमारा ये यूनिट आ गया। फोर्स का यूनिट क्या रहता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, और उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, और स्पीड का भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब जो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज है, फॉर्मूला अलग हो सकता है लेकिन उनका जो यूनिट है वो सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, जो वर्क देखा था, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका हमने यूनिट निकाला, क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ना ये निकालना आना चाहिए, बहुत इजी इजी है। वैसे हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी, उसमें कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो एंगल या फिर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। मुझे कोई बताएगा प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? बच्चों, वेरी गुड। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। और ये जो हमने कन्वर्जन लिखे हुए हैं ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री उसका हाफ पाई रेडियन, और फिर 90 डिग्री क्या होता है, पाई/2 रेडियन होता है। ये आपको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है, लर्न करना है। ये आपको न्यूमेरिकल में यूज आने वाला है। अभी आप देखोगे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये इसे कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसे हम डायमेंशनलेस क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हम इसे बोलते हैं। इसके आगे हमने क्या देखा था, जो यूनिट्स है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो यूनिट है, यूनिट जो होता है, आप बता सकते हो, आपको क्या क्या लगता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है?
जो यूनिट्स रहता है वो क्या होना चाहिए, हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, उसके आगे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर किसी साइंटिस्ट के ऊपर उस यूनिट का नाम लिखा हुआ होता है तो उसका सिंबल लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और अगर फुल नेम लिखते हैं यूनिट का तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। और यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखे थे क्या होता है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है और एसआई सिस्टम है। इसमें से जो एमकेएस सिस्टम है वो एसआई सिस्टम से मैच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एमकेएस जो सिस्टम है उसमें लेंथ मास टाइम किस में मेजर होता है, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड में होता है। और जो एसआई सिस्टम है इसमें किस में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में, सेम ही है। सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर होता है, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में होता है। वैसे ही एफपीएस सिस्टम में किस में होता है, फुट पाउंड सेकंड में होता है, ठीक है। ये हमें सिर्फ पता होना चाहिए। क्या पता अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ना तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी। हमने नेक्स्ट देखा था डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होती है, पावर होती है फंडामेंटल यूनिट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरिया है, एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अगर हम इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो टू पावर है उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया का डायमेंशन कितना है, टू है, किसकी फॉर्म में, लेंथ की फॉर्म में, ठीक है। वॉल्यूम का कितना है, एल क्यूब, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है 3 है इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, ऐसे बोल रहे हैं। अगर हमें एलएमटी फॉर्म में लिखना है, जो प्रेजेंट नहीं है उसको 0 कर दो पावर में, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर है तो हमने क्या किया, m0 t0 लगा दिया। यहाँ पे क्या है, एल क्यूब है, m0 t0 लगा दिया। सेम ऐसे ही। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? वेरी गुड अक्षित, वेरी गुड कुशल। मतलब समझ में आ रहा है आपको, रिमेम्बर हो रहा है। अगर किसी बच्चे ने कल का क्लास भी मिस किया है ना, तो मैंने कल जो पढ़ाया था वो रिवाइज कर दिया है, तो आज कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी किसी ने डाउट पूछा था कि कल का क्लास मिस हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमने रिवाइज कर लिया है जो भी कल हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर मुझे डायमेंशंस लिखने होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, हम डायमेंशंस किस में लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। जो डायमेंशन है लेंथ का हम कैसे लिखेंगे, एक तो डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है, ये बेसिक है। लेंथ का किस में लिखेंगे, कैपिटल एल ब्रैकेट के अंदर। मास का कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम। टाइम का कैपिटल टी। ये जो है लेंथ मास टाइम, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे डायमेंशंस रहेंगे। मेजोरिटी प्रॉब्लम्स में क्या रहेंगे, यही डायमेंशंस यूज होंगे। कभी कभी टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस तरह से यूज होगा, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन कैसे लिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट में के, कैपिटल कैपिटल के। और कुछ बुक्स में वो थीटा में भी लिखा हुआ होता है, वेरी करता है ऑथर के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में और कैपिटल आई में लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं, कैपिटल सी में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे लिखते हैं, मोल में, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा था, मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसमें, मास का हम कैसे लिखते हैं डायमेंशन, कैपिटल एम। और वॉल्यूम का क्या लिखते हैं, कैपिटल एल। अब वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ क्यूब होगा। तो हमने डायमेंशन क्या लिखा, m1l माइनस 3t⁻0। टाइम का नहीं है इसीलिए हमने 0 रख दिया। वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ मेजर करते हैं, लेंथ का जो डायमेंशन है हम कैपिटल एल में लिखेंगे। टाइम का क्या होता है,
कैपिटल टी होता है। तो यहाँ पे क्या आया, अभी यहाँ तो मास नहीं है तो m0 लिखेंगे, L1 t टू द पावर -1। वैसे ही स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, और लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। टाइम का क्या है, कैपिटल टी। यहाँ पे आप देख सकते हो L1 m0 t टू द पावर -1, ये डायमेंशन स्पीड का है। अब आप देखोगे ये जो स्पीड है और वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन सेम लग रहा है, आपको सेम ही लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है, कोई बताएगा? आप माइक भी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। वेरी गुड अक्षत, सेम ही है, वेरी गुड दिव्यांश। मतलब आप ध्यान दे रहे हो मैं जो पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वेरी गुड कुशल। ये क्या है, वेलोसिटी और स्पीड। फॉर्मूला तो हमने डिफरेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, सेम ही है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज होगी, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसका जो फॉर्मूला है वो तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन जो डायमेंशन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है एल अपॉन टी है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एल अपॉन टी, और ये टाइम का टी ही है। तो डायमेंशन क्या हुआ, मास तो 0 है, L1 t टू द पावर -2 है। एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का। अब देखो ये भी एक्सेलरेशन है, और फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। तो फॉर्म डायमेंशन भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, m0 L1 t टू द पावर -2, m0 L1 t टू द पावर -2। हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था पावर का। पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क का जो है हमने देखा है पहले, कहाँ पे देखा है, वर्क का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन। आप मुझे वर्क का फॉर्मूला बता सकते हो, किसी को पता है? वर्क का, वेरी गुड अक्षित। वर्क क्या होता है, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा आ जाता है वर्क का। और टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। तो पूरा हमारा डायमेंशन क्या हुआ, m1 L2 t टू द पावर -3। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 1/2 mv²। यहाँ पे m क्या डिनोट करता है, मास, v क्या डिनोट करता है, वेलोसिटी। और जो 1/2 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। सॉरी, कुछ कांस्टेंट ऐसे है जिनका डायमेंशन है, लेकिन ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो मास है, मास का हम डायमेंशन कैसे लिखते हैं, कैपिटल M में। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में लिखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, mv² है। इसका मतलब मुझे ये भी क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब ये भी L² आएगा, ये भी t² आएगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 t टू द पावर -2। ये थोड़ा सा ना आई थिंक मेरे से मिस्टेक हो गई है, आई एम रियली वेरी सॉरी बच्चों। आप ये अपनी नोटबुक में ना करेक्शन कर लेना अभी, ठीक है। इज एवरीथिंग ऑल राइट बच्चों, समझ में आ रहा है? यस मैम। अभी जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मैंने यहाँ पे गलत लिखा था ना, आप करेक्शन कर लेना अपनी नोटबुक में, गलत चीजें मत लिखना। और जो भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो मुझे बोल देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी थी, ठीक है, हमने यहाँ तक ही कल पढ़ा था। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे। मुझे मैं आपको एक क्वांटिटी देती हूँ, ठीक है, क्या दूं,
इम्पल्स का लिख पाओगे? हमने पहले कितने पढ़े थे क्वांटिटीज? 13 हमारी क्वांटिटीज होगी, हुई है। अभी मेरे साथ आप लिखते चलोगे। एक मिनट बच्चों, आई थिंक मुझे पेन की साइज बढ़ानी चाहिए। ये पेन है, एक मिनट। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी आपको देती हूँ, इम्पल्स, आपके स्क्रीन पे आपको ठीक से दिखाई दे रहा है? कल क्या हुआ था, थोड़ा सा मेरा जो हैंडराइटिंग है ना, छोटा रह गया था। मैंने ये बाद में नोटिस किया है। आप मुझे बता दोगे आपको ठीक से दिखाई दे रहा है बच्चों, या फिर मुझे और भी बड़ा लिखना पड़ेगा? आप माइक ऑन करके बता सकते हो बच्चों। सही है, ठीक है अक्षित, ठीक है कुशल। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम रहता है। ये एक इम्पैक्ट दिखाता है फोर्स का, ठीक है? इम्पैक्ट कितना होता है फोर्स का, ये दिखाता है। हमारा फॉर्मूला ये है। ये क्या है? य- ये तो फोर्स है, और ये चेंज इन टाइम क्या है? ये तो टाइम ही क्वांटिटी है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो फोर्स है, फोर्स किस में लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। और आगे वाली तो क्वांटिटी टाइम ही है। फिर एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इंटू टाइम। और वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। और ये टाइम तो कट हो जाएगा, है कि नहीं? कैंसल हो रहा है। तो हमारा क्या बचा है? मास, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो, जो मास है तो वो तो हम कैपिटल एम में लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ में मेजर करते हैं, और लेंथ का डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। टाइम का क्या है? टी। तो हमारा पूरा जो इम्पल्स है, इम्पल्स है उसका डायमेंशन क्या है? m1 l1 t⁻⁻1। ये हमारा क्या है? इम्पल्स का डायमेंशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आपने ना ये वर्ड सुने नहीं होंगे पहले, इम्पल्स क्या होता है। अब मैं क्या करूंगी, आपको फॉर्मूले बताते चलूंगी, आप डायमेंशन निकालते चलना। अगर वर्ड पता भी नहीं हो ना, फॉर्मूले से वो आ जाएगा, ठीक है? ये समझ में आया है इम्पल्स का हमने कैसे निकाला है? यस मैम। अभी हम क्या करेंगे ना, इसके आगे थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ठीक है? आपको ये जो कुछ डेफिनेशंस है, सॉरी डेफिनेशंस नहीं, कुछ टर्म्स है जो फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कभी भी इससे पहले तो सुनी नहीं होगी 10th के पहले, ठीक है? तो आपको समझ में आने में दिक्कत लगेगी, तो इससे पहले, इससे आगे ना हम थोड़ा सा स्पीड कम रखेंगे, और ईच एंड एवरी टर्म पूरी डिटेल से हम डायमेंशन निकालेंगे। इससे क्या होगा, जो आप डायमेंशनल एनालिसिस सीखेंगे ना, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और डायमेंशनल एनालिसिस में तो आप एक बार निकालना आ गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर पता भी नहीं हो ना, तो आप गेस करके उसका आंसर करेक्टली लिख सकते हो एग्जाम में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम क्वांटिटी लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। किसी को पता है एंगुलर वेलोसिटी की इसे हम ओमेगा में डिनोट करते हैं, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं।
इसका फॉर्मूला पता है किसी को? किसी ने सुना है ये क्वांटिटी क्या होती है पहले? हमने वेलोसिटी तो सुना है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं सुना है। नहीं सुना है? अभी किसी ने आई थिंक चार्ट में लिखा हुआ था, वो ऊपर चला गया है मेरा चार्ट। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहता है? या ओके, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं। अभी किसी ने एक फॉर्मूला लिखा था, आई थिंक थीटा में लिखा था चार्ट में, फिर से डालना। हाँ सौरव, अस्तित, वेरी गुड। अब आप निकाल सकते हो इसका जो डायमेंशन है, गेस कर लेना क्या होगा। हमें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, गेस कर सकते हो क्या होगा इसका डायमेंशन? मुझे कल ये क्या करती हूँ मैं, होमवर्क के लिए लिखती हूँ, ठीक है? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे एक बार सर्च करना। क्योंकि एंगुलर तो हमने, एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने वेलोसिटी पढ़ी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा और आप गेस कर सकते हो क्या, ये हमें होमवर्क में रखना है, ठीक है? मैं एक नेक्स्ट क्वांटिटी देती हूँ, कुशल शर्मा। ओके, गेस कर रहे हैं बच्चे? आ रहा है, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बताती हूँ, आपने फ्रीक्वेंसी सुना है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आई थिंक वेव्स में पढ़ा होगा, क्या होती है फ्रीक्वेंसी? क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, वेरी गुड। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है, और वो टाइम पीरियड के इनवर्स रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। वेरी गुड सौरव, सही जा रहे हो सभी। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? अभी यहाँ पे तो एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, सिर्फ टी है। हम इसका डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, आप बताना। यहाँ पे सिर्फ -1 आएगा, और एल तो नहीं है, एम भी नहीं है, तो हम इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? L0 M0 T⁻⁻1। वैसे ही हम अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने सुना है पहले? अभी फ्रीक्वेंसी तो सुना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं सुना है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? उसका फॉर्मूला है 2πf। और हमें तो पता है ये जो 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और डायमेंशन नहीं है, सिर्फ रहता है ये एफ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमने अभी देखा है, टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/t बोल सकते हो हम यहाँ पे। तो फिर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, उसका डायमेंशन सेम ही आएगा, L0 M0 T⁻⁻1 आ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमने कितने एग्जाम्पल किए थे अभी? 16 किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं
17 नंबर का क्या है? अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन हम क्या करते हैं? अल्फा में डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें पता है, चेंज इन, क्या लिखा है? मुझे ना चार्ट थोड़ी सी आज दिखाई नहीं दे रही। दिव्यांश, आपने क्या लिखा था? आप माइक ऑन करके बता सकते हो। मैम चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, वेरी गुड। ये क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट, चेंज इन टाइम होता है। जैसे हमने एक्सेलरेशन जो नॉर्मल वाला हमने पढ़ा था ना, इसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है, इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इस तरह से देखा था। ये भी सेम ही फॉर्मूला है। क्या है? एंगुलर सिर्फ लगा हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट। ये क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ये ओमेगा जो है ना, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दिखाता है, एंगुलर वेलोसिटी। और जो डेल्टा का सिंबल है वो चेंज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दिखाता है। और ये क्या है? चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। सेम ही आएगा, इसका भी आ सकता है। हमें तो जो पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन आया था वही आएगा, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? अभी ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे लेते हैं, क्या है? अभी हमने ओमेगा का डायमेंशन लिखा था। ओमेगा का डायमेंशन क्या है? हमने नहीं लिखा है। क्या आएगा इसका डायमेंशन? सेम ही आएगा। ये जो एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन है, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा 18 नंबर का हम अगर टॉर्क लेते हैं, टॉर्क क्वांटिटी किसने सुनी है? अब तक सुना है? टॉर्क क्या होता है? नो मैम। देखो, जैसे फोर्स रहता है, फोर्स रहता है, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे पुश करती हूँ, ये क्या है? लीनियर फोर्स है। लेकिन अगर हम डोर है, घर का जो डोर रहता है, दरवाजा रहता है, अगर हम उसे खोलते हैं, वो क्या है? फोर्स लगता है, लेकिन वो एंगुलर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू, सही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? जो फोर्स रहता है नॉर्मल वाला, फोर्स और टॉर्क दोनों ही सेम है। फोर्स क्या होता है? लीनियर फोर्स लगाते हैं। और जो टॉर्क रहता है ना, वो एंगुलर रहता है। जैसे हम अगर हम क्या बोलते हैं, कॉक रहता है, नल, पानी का नल जो होता है, हम ऑन और ऑफ करते हैं पानी का नल, क्या होता है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं और वो ऑन हो जाता है। या फिर किसी बॉटल का अगर हम जो टोपन है, क्या बोलते हैं, कैप अगर खोलना होता है, तो हम एक फोर्स और दूसरा फोर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है और वो रोटेट करता है। हम, टॉर्क क्या है? बेसिकली एक फोर्स ही है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये साइन थीटा क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। हम ये सेकंड चैप्टर में देखने वाले, ये यूनिट एंड डायमेंशन होने के बाद सेकंड चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये देखने वाले। अब देखो, ये क्या है? फोर्स है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और साइन थीटा की तो कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं रहेगा,
नो डायमेंशन, इसे कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा। हमें डायमेंशन किसका लिखना है? फोर्स का लिखना है और डिस्प्लेसमेंट का लिखना है। आप बता सकते हो इसका डायमेंशन क्या आएगा? हमें फोर्स का डायमेंशन लिखना है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे ऊपर था वैसे ही हमने लिख दिया। फिर मास का डायमेंशन, फिर ये मास, एक्सेलरेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम क्या लिखेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का स्क्वायर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, और ये डिस्प्लेसमेंट जैसे पहले था वैसे ही। अब आप अ, अब आप मुझे ये बताओ, अभी आपको ये डायमेंशन लिखना आएगा टॉर्क का? मास का क्या होता है? मुझे एक एक बताते चलना। अभी बहुत सिंप्लीफाई करके रखा है। मास हम किस में मेजर करते हैं? मास का क्या होता है? डायमेंशन कैपिटल एम होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ का डायमेंशन हम कैपिटल एल लिखते हैं। टाइम का क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। और यहाँ पे टाइम का क्या है? स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगी? टी का भी स्क्वायर लिखूंगी। वैसे डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? लेंथ में। और लेंथ का क्या है? कैपिटल एल। अब ये लास्ट वाला स्टेप आप बताओगे। ये आपके लिए छोड़ दूं? छोड़ देती हूँ मैं, पूरा तो सिंप्लीफाइड हो गया है। ठीक है, बता देती हूँ। m1 L2 T⁻⁻²। ये भी ऊपर वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? मैं ये बोलना भूल क्यों गई? m1 L2 T⁻। वेरी गुड। अभी ये आंसर किसने लिखा था? अभी चैट में किसी ने लिखा था। वेरी गुड बेटा। हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है? आप बता ही नहीं रहे आज, बोल भी नहीं रहे कोई। आप ऐसे बोल सकते हैं। 18 हो गया। अब हम क्या करते हैं? 19 नंबर की क्वांटिटी लिखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है? नाम सुना है? आई थिंक नहीं सुना होगा। स्ट्रेस ना हम इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सुना है। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड। स्ट्रेस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत मजा आएगा, वो भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस होता है और प्रेशर होता है ना, फॉर्मूला एक ही है स्ट्रेस का और प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। बट उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। आप ना एक बार होमवर्क करके आना। फोर्स और सॉरी प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, वो ना आपको बताना है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस को भी हम फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। और जो प्रेशर होता है, प्रेशर का भी फॉर्मूला सेम ही है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर दोनों ही फॉर्मूले सेम है तो क्वांटिटीज के नाम क्यों अलग है? अगर फॉर्मूला सेम लिखना ही था, कोई तो डिफरेंस होगा, है कि नहीं? आप मुझसे एग्री करते हो सभी बच्चे? यस मैम। कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए तो नाम अलग दिया होगा, है कि नहीं? आपको आइडिया मतलब आप बता सकते हो ये क्यों होगा? हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाएंगे,
लेकिन ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है। आप गेस कर सकते हैं? देखो मैं बताती हूँ, ये जो स्ट्रेस रहता है ना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने दोनों साइड से फोर्स लगा दिया है। मान लो यहाँ पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया है, यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, दोनों साइड से फोर्स लगा दिया है। ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा? इस तरह से कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। एग्री करते हो? अगर वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब उसका शेप चेंज होता है। अगर आप रबर ले, इरेजर ले लेते हो ना, अगर मैं प्रेस करती हूँ तो वो कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। हाँ, इंटरमोलिकुलर, अक्षित, वेरी गुड। ये जो स्ट्रेस है या फिर इलास्टिसिटी है ना, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मान लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो क्या करेंगे, अपना जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो इक्विलिब्रियम रखने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, ये 5 न्यूटन, इससे बाहर एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अंदर से बाहर जा रहा है। यहाँ पे लिख रही हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स में एफ और नीचे आर से डिनोट करूंगी, ठीक है। ये फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला स्ट्रेस का है। हम ये जो बाहर का फोर्स लगा रहे हैं ना, ये नहीं है, जो अंदर से बाहर लगने वाला फोर्स है उसका अपोजिंग फोर्स, इसे हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स अपॉन एरिया है, समझ में आ रहा है? और ये जो प्रेशर है ना, अगर मान लो मैं ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, इस एरिया पे जो यूनिट एरिया रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर में क्या होता है, बाहर से फोर्स लगता है। स्ट्रेस में क्या होता है, अंदर से बाहर फोर्स लगता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? या फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों का, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस में अंदर से बाहर फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स उसे बोलते हैं, और प्रेशर में क्या होता है, बाहर से फोर्स लगता है। ये हमारा टॉपिक नहीं था, ठीक है। आज जस्ट अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी थी। आपने किसी ने कमेंट किया था फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ। हम ये ना जब इलास्टिसिटी चैप्टर आएगा ना, ये डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया है हमारा, ठीक है, जाने दो इसे। अभी हम देखते हैं ये स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस क्या बोला हमने, क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स दोनों का डायमेंशन क्या ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैं सिर्फ फोर्स लिख देती हूँ, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, मुझे फोर्स फोर्स हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, और ये नीचे एरिया आ जाएगा जैसे ऊपर था। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन का बहुत बार लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगी, इसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। समझ में आ रहा है? ये क्वांटिटी मैंने कैसे लिखी एक्सेलरेशन की, किसी को डाउट है इसमें बच्चों? No, वेरी ma'am. गुड कुशल, वेरी गुड। अभी हमने बहुत बार लिख चुका है, ठीक है, तो अभी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमने एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ना आप मुझे बताओगे डायमेंशन क्या लिखना है। अभी मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है। मास का डायमेंशन क्या होता है, वेरी गुड M. दिव्यांश, मास का क्या होता है,
कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का क्या होता L. है? कैपिटल एल। वेरी गुड। टाइम का क्या होता है? T. टी। अभी यहाँ पे टाइम का स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे भी क्या लिखना है? टाइम का स्क्वायर ही लिखना है। और लेंथ का क्या है? फिर से डिनोमिनेटर में लेंथ है, उसका भी कैपिटल एल। और ब्रीड्थ, इसका मतलब हम लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, तो हम एल ऐसे लिखते हैं। इसको अभी फिर से सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे? एम एल टी टू द पावर -2, ये ऊपर वाला, और ये क्या है? एल का स्क्वायर। फिर हमें ये एक यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 m1। हमारा फाइनल जो स्ट्रेस का क्या है? ये डायमेंशन क्या क्या है? m1 l-1 t टू द पावर -2। समझ में आ रहा है हमने कैसे किया है? बहुत इजी है, आप ना खुद से कर लोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दिया ना, तो आप वो डिराइव कर लेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना, नेक्स्ट क्वांटिटी हमने कौन? 19 हो गई है, ठीक है। अभी हम 20 नंबर की क्वांटिटी लेते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी है ना हमने, ठीक है, और भी अभी पढ़ेंगे। मैं लेती हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट डायमेंशन। अभी यहाँ पे डायमेंशन क्या है? आप लेंथ बोल सकते हो। मान लो मैं एक थोड़ा सा ना आपको आइडिया देती हूँ, तो आपको भी ना इसमें इसमें मजा आएगा, ठीक है। मान लो एक ये वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, यहाँ पे मैंने 10 kg का वेट लगाया हुआ है, क्या होगा? और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ये एल है। अगर मैंने इसे 10 kg का वेट लगाया हुआ है, ये क्या हो जाएगी? लेंथ में बढ़ जाएगी ना, इलोंगेट कर जाएगी। ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। और यहाँ पे मैंने उसे 10 kg का वेट लगा देने से क्या हुआ? ये इतनी लेंथ उसकी बढ़ गई है। और जो बढ़ी हुई लेंथ है, चेंज इन लेंथ या फिर चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन हम लेंथ ले रहे हैं, चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा एल से बढ़ गई है। ये तो हमने यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक लगा दिया था। तो जो इसके ऊपर, इस वायर के ऊपर जो स्ट्रेन आएगा ना, वो कितना आएगा? चेंज इन लेंथ, मतलब ये जो बढ़ी हुई लेंथ है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल लेंथ है, ये वाली। तो यही फॉर्मूला है हमारा। स्ट्रेन क्या बोलता है? चेंज इन लेंथ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायमेंशन क्या लिखा है? वायर का लेंथ ली हुई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो इस वायर की थी, ओरिजिनल लेंथ। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये जो चेंज इन लेंथ मतलब क्या है? हम लेना तो हमें लेंथ का ही डायमेंशन है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है? फिर से लेंथ का ही डायमेंशन लेना है। अब आप मुझे बताओ स्ट्रेन का डायमेंशन क्या आएगा? वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। क्योंकि कुछ भी नहीं बचता है ना, ये तो कट हो जाता है। एल भी नहीं बचता है, एम भी नहीं है, टी भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? L0 M0 T0। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ऐसा केस बनता है ना जहाँ पे सारे जीरो बन रहे, एल का भी डायमेंशन 0 आ रहा है, एम का भी और टी का भी, इस तरह के डायमेंशन को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको?
और ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, हम ये भी देखेंगे। ये अब आपको समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ वो? यस मैम। वेरी गुड। बोर नहीं हो रहा है ना? नो मैम। और मेरे साथ लिख रहे हो आप सभी? यस मैम। वेरी गुड। हमें ना ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी हमारी 2 क्लासेस है, अगर आप ऐसे ही हमेशा करते रहोगे ना, आपको फिजिक्स भी बहुत इजी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे की क्वांटिटी लेते हैं। मान लो हमने क्या हो रहा है, हाँ, मैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपने ये नाम सुना है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका सिंबल है। मुझे बताना, ये आपने नाम सुना है इसका? नो मैम। ठीक नो है। मैम। इसका जो फॉर्मूला है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। अभी हमें तो पता चला है स्ट्रेस क्या है, हमने स्ट्रेस की, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। स्ट्रेस क्या है, हमने डायमेंशन निकाला हुआ है, स्ट्रेन का भी निकाला हुआ है। तो क्या आप निकाल सकते हो इसका? स्ट्रेस का हमने क्या लिखा था? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। स्ट्रेन का क्या लिखा हुआ था? चेंज इन डायमेंशन चेंज इन अपॉन लेंथ। इंटू लेंथ। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसे लिखा था। इसे ही हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ टू चेंज इन लेंथ, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। और ये तो हमें पता है, ये क्या है जो, सॉरी, हम इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमें पता चल गया है कि ये स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अभी ये हमने निकाला था ना, ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो निकालने का कोई मतलब बनता है? वेरी गुड सौरव, वेरी गुड। तो जो भी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन रहेगा वही स्ट्रेस का ही रहेगा, मतलब स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वही यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का आएगा। और स्ट्रेस का तो हमने निकाला हुआ था, है ना? क्या था? m1l-1 t⁻², ये हमारा डायमेंशन था। हम आप पीछे नोटबुक में भी उठा के देख लो या फिर से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे जा सकते हैं। अभी मुझे बताना, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या रहेगा? अभी हम ना 12th के जो चैप्टर से ना उसमें चले गए हैं, यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट कोई बात नहीं। आपने कुछ कुछ वर्ड सुने होंगे, कुछ कुछ नहीं सुने होंगे, फिर भी हम चलेंगे, हमें तो बहुत कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हम Q से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये जो I है ये किसे डिनोट करता है? करंट को। और T किसे डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है। अब मुझे बताओ, हमने तो ये पढ़ा था जो, वेरी गुड कुशल, वेरी गुड, आ रहा है सबको। करंट है, करंट का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल ए। और टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी। तो हमारा जो डायमेंशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का यही आ गया है कि नहीं? इसे हम MLT फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m0l0 t⁻1 a⁻1, ठीक है। वेरी गुड सौरव, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अभी हम सेकंड लेते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं 26। ये लास्ट की लेंगे, ठीक है? अभी ना
और मैं आपको कुछ क्वांटिटीज घर पे दूंगी। आप थोड़ा सा उसके बारे में रीड करना। सिर्फ फॉर्मूले बताए ना मुझे तो भी चलेगा कल, और नहीं बताया तो मैं भी बता दूंगी, लेकिन रिवाइज करना है आपको। घर जाके क्या करना है, रिवाइज करना है। और जो भी हमने डायमेंशन निकाले थे एक बार खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है। हम कल से 12th वाले डायमेंशन लेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी 12th के बुक में रहेगी। आपको थोड़ा सा आइडिया उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको जो भी आज हुआ है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने सुना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सुना हुआ है। अक्षित, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये डब्ल्यू क्या डिनोट करता है, वर्क डन। और क्यू क्या डिनोट करता है, चार्ज डिनोट करता है, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। और चार्ज तो हम किस में करते हैं, चार्ज को कैसे लिखते हैं? चार्ज का तो हमने अभी देखा ही है। चार्ज का क्या है डायमेंशन, 80। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड। चार्ज का क्या है, 80। तो हम निकाल सकते हैं। वर्क डन का आपको पता है, चार्ज का आपको पता है। ये मैं ना होमवर्क में दूंगी आपको, एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लेना, ठीक है। और थोड़े से मैं एक दो क्वेश्चंस भी होमवर्क में दूंगी, आप ना वो देख लेना। अभी हमारे क्लास ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी, अभी 9:30 हुई। हमारी आज से क्लास 1 घंटे की होगी, ठीक है बच्चों। अभी 1 घंटा हो चुका है, मैं थोड़े से क्वांटिटीज आपको दे देती हूँ। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आप ना इसके फॉर्मूले देख के आना, हम ये कल सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, दोनों के ही। और पीछे कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए आपको, तो वो देख लेना एक बार, हमने रखा है वो, ठीक है। अभी जो आज के क्लास में हुआ है आपको ना वो घर जाके एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। और बाय बाय, गुड नाइट।